जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया है मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ बच्चों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम 2025, जिसमें फिजिक्स का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ये 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। हाँ, आपको बता दें, आपके कुछ कमेंट आ रहे थे सर फिजिक्स का भी डालिए, तो आपको बता दें 2023 का क्वेश्चन पेपर पूरा कंप्लीटली सॉल्व करा दिया गया है। और आपको जो है 2023 और 2024 दो जो है साल के क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स के कंप्लीट करा दिए गए हैं। केमिस्ट्री का हाफ पार्ट हुआ है 2024 का, और ये आपका 2024 का पार्ट रहने वाला है फिजिक्स का, राइट। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, आप उनको देख लीजिए। और सिर्फ कमेंट करने से नहीं होता है, आप जा कर के चैनल पे विजिट करिए, क्या क्या चीज़ें अपलोडेड हैं उनको आप एक बार तसल्ली से देखिए, राइट। और समय देने से ही आपको जो है कुछ लाभ मिल पाएगा, अन्यथा कुछ भी फायदा मिलना नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम लोग चलेंगे। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या का अनुपात क्या है। तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता होगा, F=R/2 होता है। तो यहाँ से F और बाई आर अगर लिखेंगे तो 1/2 आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2। तो 1:2 इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। किस तरह से कहेंगे, देखिए फोकस दूरी बोला है और वक्रता त्रिज्या बोला है, तो यानी कि F/R की ही बात कर रहा है, तो हो जाएगा 1:2। इस तरह से हमको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को, दूसरा, एक वस्तु को अवतल दर्पण जिसकी फोकल डिस्टेंस f दी हुई है आपको 15 मीटर, तो फोकल डिस्टेंस अवतल तो यही है -15 लिया जाएगा सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है वस्तु से प्रतिबिंब की वस्तु की दर्पण से दूरी है -30 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको प्रतिबिंब की बात कर रहा है, प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आपको फॉर्मूला लगा देना होगा। यहाँ दर्पण की बात कर रहा है तो 1/f = 1/u + 1/v। इससे फार्मूला लगाएंगे, -1/15 और बराबर 1/-30 हो जाएगा, और प्लस का 1/v। यहाँ से 1/v = हो जाएगा 1/30 - 1/15। एलसीएम ले लीजिए, इसका कितना बन जाएगा 30, और यहाँ से 1 - 2 यानी कि -1/30। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, v = -30 सेंटीमीटर। इससे क्या पता चल गया कि वस्तु जो है जो प्रतिबिंब है वो आपका 30 सेंटीमीटर, अर्थात जहाँ सेंटर है, सेंटर पर ही आपका इमेज फॉर्म हो रहा है, यानी कि दर्पण से जो प्रतिबिंब की दूरी है वो आपका दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर हो जा रही है, राइट। यानी कि वस्तु कहाँ पर है, सेंटर पर है, अर्थात सेंटर पर है तो जाहिर सी बात है साइज भी आपका सेम आएगा। वो कैसे आएगा, उसके लिए हमको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ता है। m = -v/u होता है, फॉर्मूला लगा देना है माइनस, और v का आया है मान -30, और बटे में माइनस का आपका मान आ जाता है, u का कितना था -30, तो -30। यहाँ से ये आपका -1 आ जाएगा। m का मान कितना आ गया, -1। हाँ, पता होना चाहिए m का मान -1, इसका मतलब है कि वस्तु कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी। और समान होने के साथ साथ m का मान जब भी ऋणात्मक आए, m अगर नेगेटिव है, तो इसका मतलब कि जो इमेज है वो कैसी बनती है बच्चों, वास्तविक बनती है। ये हमेशा, ये चीज़ याद रखना, ये हमेशा हर जगह काम देगा। ये कॉन्सेप्ट आपका दर्पण में भी काम देगा और लेंस में भी काम देगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, बस फॉर्मूला बदल जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। m नेगेटिव आता है तो वास्तविक इमेज, और m अगर पॉजिटिव आता है तो आपका वर्चुअल इमेज यानी काल्पनिक इमेज होगा। तो हमको क्या मिला कि वास्तविक इमेज है और साथ ही साथ में समान है, तो वास्तविक एवं समान जिसमें होगा वही सही हो जाएगा। वास्तविक तथा एक ही आकार का, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी ठीक ठाक है, वीडियो में जान है, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो, और अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल किसी लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी है, सीधा तथा बिंब से बड़ा है। आभासी है, सीधा तथा बिंब से, बिंब का मतलब होता है वस्तु बच्चों, बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु, राइट। तो अब यहाँ लेंस की बात कर रहा है, उत्तल लेंस। तो आभासी है, वर्चुअल है, सीधा है, और बिंब से बड़ा है। वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, तो ध्यान देना, जैसे जैसे ये आपका जिस तरह से ऐसे लेंस है, आप जैसे जैसे इसकी तरफ जाते हो, वस्तु को आगे खिसकाओगे, तो जो आपका जो इमेज होगा, जैसे जैसे वस्तु जो है दर्पण की तरफ जाएगी,
वैसे वैसे आपकी इमेज बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वस्तु दर्पण लेंस से दूर रहती है वैसे ही इमेज छोटी होती जाती है। तो बस ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो ये जो फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र है, या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं इसको, तो उनके बीच में जो है आपकी ऑब्जेक्ट रहेगी, यानी कि बिल्कुल पास में। यहाँ आपका फोकस हो जाएगा और ऑप्टिकल सेंटर जो ओ है फोकस और इसके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर में किसी अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो अवतल लेंस कह रहा है, अवतल लेंस द्वारा जो इमेज बनता है वो हमेशा कैसा बनेगा, आभासी बनता है। कैसा बनता है, हमेशा आभासी बनेगा, यानी कि वर्चुअल बनता है। लेकिन साथ ही साथ में वो, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा। तो आभासी प्रतिबिंब है तो जाहिर सी बात है सीधा बनेगा, और साथ ही साथ में वस्तु से छोटा, अर्थात आभासी तथा छोटा। ऑप्शन नंबर 3 वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 5 नंबर दिया हुआ है, एक बिंब को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, ध्यान देना, लेंस फॉर्मूला यहां लगेगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, इसको याद रखना। लेकिन यहाँ पे 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कौन सा लेंस है आपका, उत्तल है। तो उत्तल लेंस की फोकल डिस्टेंस जो होती है पॉजिटिव ली जाती है, इसलिए 10 सेंटीमीटर प्लस का लिया जाएगा। और u की वैल्यू है, u आपका नेगेटिव माइनस का 20 सेंटीमीटर लिया जाएगा, क्योंकि ये बाईं तरफ स्थित है। अब हमको v निकालना है तो क्या कर देंगे, 1/10 इक्वल टू 1/v माइनस, और माइनस 1/20 करेंगे तो प्लस का 1/20 हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/20 बराबर 2 माइनस 1/20 बराबर 1/20 आ जाएगा, ये 1/v। तो इस तरह से v इक्वल टू आ गया 20 सेंटीमीटर। अगेन फिर वहीं पर आ गया, फिर जो है आपका ये फोकल डिस्टेंस इतनी है तो जाहिर सी बात है सेंटर फिर जो है ये जाकर के वो सेंटर पे ही रहेगा, अर्थात वस्तु के समान बन जाएगा। राइट, जब वस्तु कहाँ पर स्थित है, वक्रता केंद्र पर स्थित है। राइट, तो और वहीं पर जो है आपका इमेज भी फॉर्म हो रही है। तो जितनी दूरी पर वक्रता केंद्र है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर जितना दूरी रहे, जितना दूरी पर रहेगा उतना ही जो सेंटर होगा, सेंटर से आपका ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर रहेगा लेंस से, उतना ही डिस्टेंस पर आपका जो इमेज बनेगा लेंस से उतना ही डिस्टेंस पर बनेगा, अर्थात समान डिस्टेंस पर और समान आकार का बनेगा। राइट, और होगा कैसा इसकी भी जानकारी आपको करनी है। तो होगा का मतलब है ये पॉजिटिव आ रहा है, v का मान पॉजिटिव आ रहा है, अर्थात जो v है वो आपकी दाईं साइड में लेंथ बन रही है, अर्थात वो धनात्मक होगी। और एक चीज और आपको बता दें, अब आपको वास्तविक और काल्पनिक पता करना था। चूंकि ये लेंस है तो इसका मैग्निफिकेशन निकाल लीजिए। तो वहां पे माइनस v/u था तो यहाँ पे v/u हो जाएगा। तो इसमें v का मान कितना है आपका 20, और u कितना है माइनस का u है माइनस का 20 इक्वल टू -1। और यहाँ पर आप फिर देख रहे हो कि m का मान आ गया -1। अभी मैंने बताया था कि अगर m का मान नेगेटिव आए तो आपका इमेज कैसा होता है, वास्तविक होगा। और साइज आपने देख ही लिया, डिस्टेंस, कि जितना दूरी पर u था उतना ही vv है, यानी u बराबर v, अर्थात दोनों समान दूरी पर हैं तो समान साइज के भी होंगे। इसका मतलब है कि वास्तविक एवं एक ही आकार का ये आपका बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये इस कॉन्सेप्ट को, कि ये आपको मैंने ऊपर ही बताया कि ये लेंस में भी काम करता है और दर्पण में भी काम करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कभी कभी वृद्धावस्था में लोगों का जो क्रिस्टलीय आंख का लेंस होता है वो अस्पष्ट तथा धुंधला हो जाता है। इस दशा को हम लोग जो है मोतिया बिंद कहते हैं बच्चों, इंग्लिश में इसे कैटरैक्ट बोलते हैं। राइट, मायोपिया आपका निकट दृष्टि दोष है, और हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, और प्रेसबायोपिया आपका होता है जरा दृष्टि दोष। राइट, और ग्लाइकोमा एक आंख की बीमारी है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पे, मानव के 2 नेत्रों द्वारा क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र, ध्यान देना 2 नेत्रों की बात कर रहा है। अगर सिंगल नेत्र की बात करें, एक नेत्र से हम अगर देखें तो 150 डिग्री के कोण तक हम हमारी आंखों का जो फोकस होता है वो बनता है 150 डिग्री। राइट, लेकिन अगर इसमें दोनों आंखें जुड़ जाती हैं
तो ये जो कोण होता है, अब ये जब बनेगा तो दोनों मिक्स जब करते हैं तो ये लगभग 180 डिग्री के आसपास जो है दोनों आंखों से देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दो नेत्रों से कह रहा है, तो ध्यान देना सही आंसर चौथा हो जाएगा 180 डिग्री। अगर यही एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र पूछता तो आपका 150 डिग्री होता। बच्चों ध्यान रखना, इसको काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार गड़बड़ी होने का चांस रहता है। अगला क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करता हुआ प्रकाश की जो मात्रा है उसको सबसे पहले किससे होकर के गुजरना पड़ता है? पुतली से। और पुतली ही जो है उसको कम या ज्यादा अर्थात जितना जरूरत रहती है उतना जो है अंदर जाने देती है। तो सही आंसर क्या होगा? पुतली, जिसको पपिल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, किसी आंख के लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है पश्चमाभी पेशियां, इसको सिलेरी मसल्स भी कहते हैं, ये क्या होती है कि अपने आप को सिकुड़ करके और फैला करके जो लेंस है, लेंस को दबा कर, चूंकि लेंस भी मसल से ही बना हुआ रहता है तो लेंस को दबा देती है तो पिचक जाएगा, पतला हो जाएगा। और जब पतला होगा तो लेंस की फोकल डिस्टेंस बढ़ जाएगी। और अगर ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट सिकोड़ता है तो सिकोड़ेगा तो जाहिर सी बात है लेंस जो है दबेगा, और लेंस में खिंचाव होगा तो रेडियस कम हो जाएगी, फोकल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? पक्षमाभी पेशी, राइट। आप इसको डिटेल में जब आप पढ़ते हो वहां पे कॉन्सेप्ट, तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जब किसी प्रकाश का किरण एक प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम, ध्यान देना, डेंसर से रेयरर में, विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जब भी ये अगर सघन है और ये वाला विरल है, तो सघन से विरल में जब भी कोई प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो वो अपने असली रास्ते से न जा करके वो थोड़ा जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब एन डैश है तो क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सही है? तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूले नहीं, ये मात्रक लिखे हुए हैं। तो देखिए V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो यहाँ से W इक्वल टू वी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ W का मात्रक क्या होता है? जूल, यानी वर्क का ऊर्जा का मात्रक जूल, और V जो विभवांतर है इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट, और इनटू में आवेश का कूलाम, राइट। तो इस तरह से कूलाम इंटू वोल्ट बराबर जूल, ऑप्शन नंबर 1 वाला जो दिया है ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो प्रतिरोध R1 और R2 हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R है, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से मिल जाएगा R1 प्लस R2 और बटे में R1 R2। तो यहाँ से R बराबर जब इसको उल्टा करिएगा तो क्या मिल जाएगा? R1 R2 और बटे में R1 प्लस R2। तो इस तरह से आपको तुल्य प्रतिरोध मिलेगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए डियर 13 नंबर, जब I एम्पियर की धारा R ओम प्रतिरोध से T सेकंड के लिए चलाई जाती है तब जो हीट जनरेट होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। बस खेल किसका है? मात्रक का। तो कैलोरी के लिए आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है, क्योंकि ऊष्मा का मात्रक हम लोग यहाँ पे जूल लेंगे स्टैंडर्ड MKS पद्धति में, राइट। अब चूंकि जो है ये अब कहो कैलोरी भी होता है, लेकिन अब ध्यान देना कि एक कैलोरी जो होता है उसमें लगभग 4.186 जूल के आसपास जो है एनर्जी होती है, राइट। तो हमको क्या करना है? जूल में लेना है। तो सही आंसर 3 वाला करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन में प्रतिरोधकता रो, इसका SI यूनिट पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए R इक्वल टू रो इंटू A बाई एल होता है, सॉरी यहाँ L बाई A होता है। तो यहाँ से हम अगर रो करेंगे तो R इंटू में A बटे में L हो जाएगा। तो रो का मात्रक क्या बन जाएगा? यहाँ से R का मात्रक ओम और इंटू मीटर स्क्वायर बटे में मीटर, इससे कट जाएगा तो ओम और मीटर, ओम मीटर। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। इस तरह से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है 15, घरेलू वैद्युत उपकरणों को हम एक दूसरे से पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अच्छा, समांतर क्रम में जोड़ने का लाभ ये होता है कि जैसे जैसे यहाँ से इस तरह से एक सर्किट आपने जोड़ दी, ये दूसरा आपने जोड़ दिया, और ये इस तरह से यहाँ पे तीसरा जुड़ गया। अच्छा, जिसमें जब यहाँ पे धारा अलग अलग बट जाती है, यहाँ पे आकर के इस तरह से जुड़ जाएगी I1, I2 और I3। जिस भी जैसे बीच वाला अगर खराब हो गया
तो बाकी जो चीज दोनों हैं वो दोनों चलती रहेंगी। इसी का ये लाभ है, यानी कि जो भी डिवाइस आपका खराब होगा वही खराब होगा, बाकी पूरी जो सर्किट है उसमें डिस्टरबेंस नहीं होगा, बाकी सारे यंत्र आपके चलते रहेंगे। जो यंत्र खराब होगा सिर्फ वहीं पर धारा का ब्रेकिंग होगा, इसका ये लाभ है। लेकिन अगर सीरीज में रहेगा तो कोई एक खराब होते ही पूरी सर्किट अर्थात पूरे घर की विद्युत धारा बंद हो जाएगी, सप्लाई बंद हो जाएगी। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना, यानी कि जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना है वो है क्या? तो कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक यानी कि जो रिलेटिव मोशन है कराने के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, यही इसका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का मेन थीम है। राइट, तो सही आंसर 3 नंबर हो जाएगा। प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर बच्चों। ये क्वेश्चन में आप देखिएगा, किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर क्या है? एक मूलभूत अंतर की बात कर रहा है। राइट, अब अंतर तो एक से अधिक भी होते हैं। जैसे मूलभूत अंतर में अगर देखा जाए तो एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है, सही बात है, और डीसी जनरेटर में अस्थायी चुंबक होता है, ये पहली प्रायोरिटी पर है। लेकिन एक अंतर और भी होता है बच्चों कि एसी जनरेटर में सर्पी वलय होता है और जबकि डीसी जनरेटर में द्विक परिवर्तक होता है। तो इसका आंसर सही क्या होगा, पहला वाला होगा कि चौथा वाला सही होगा, ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसका सही आंसर करेक्ट वाला कौन सा होगा 17 नंबर का। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज और जानकारी दे दें बच्चों की जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है जैक बोर्ड के एग्जाम के लिए भी, उन सब चीजों को भी आप देख लीजिएगा। राइट, 18 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज तथा स्विच को, जो फ्यूज होते हैं और स्विचेस के, उनको हम लोग जो विद्युन्मय तार होता है उनके साथ में जोड़ते हैं, इंग्लिश में से लाइव वायर भी बोलते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, जब दो आवेशित वस्तुओं को संयोजित किया जाता है, जो चार्ज्ड बॉडीज होती हैं उनको संयोजित करते हैं अर्थात जोड़ते हैं, तब उनके बीच कोई धारा प्रवाहित ना हो। ऐसा कब होगा? जब उनके पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या हो, सेम हो, अर्थात कि जो पोटेंशियल हो उनके बीच का, विभव दोनों का समान होना चाहिए, दोनों बॉडीज का पोटेंशियल समान हो, तब उनमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।